ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، معزز سامعین کرام، گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو پیدا کیا، اس زمین میں انسان کو بسایا، اس زمین میں انسان کے زندگی گزارنے کے سارے چیزوں کو رکھا. تھوڑے سے وقت کے لیے انسان کو اس زمین کا مالک بناتا ہے. زمین جائیداد کو اپنی ملکیت میں رکھتا ہے، پھر جب مر جاتا ہے چھوڑ کر کے چلے جاتا ہے، اس کے جائیداد کے مالک کوئی اور ہو جاتا ہے. زمین وہیں رہ جاتی ہے لیکن مالک بدلتے رہتے ہیں، حالات کے حساب سے مالک بدلتے رہتے ہیں. کچھ جائیداد ایسی ہوتی ہے جس سے آپ فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں لیکن اسے بیچ نہیں سکتے. وہ عوام کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، عوام اس سے فائدہ اٹھائیں، اسے کسی ایک کی جاگیر میں نہ دی جائے. انہی میں سے ایک جائیداد ہے اوقافی جائیداد. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص 600 کھجوروں والے ایک باغ کو وقف کیا. 600 جھاڑ تھے اس کھجور کے باغ میں. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قانون کو اور مضبوط کیا. ان اوقافی جائیدادوں کو عوام کے فائدے کے لیے استعمال کیا جانے لگا. وقف کرنے والا جب وقف کرتا ہے تو اس کی منشا ہوتی ہے کہ اس سے مخلوق خدا فائدہ اٹھائے، کسی ایک کی ملکیت میں نہ جائے، اس لیے وہ وقف کرتا ہے. ہندوستان میں ہمارے آبا و اجداد نے بہت سارے ایسی جائیداد وقف کر دیا فی سبیل اللہ. ان کا منشا عوام کے فائدے کے لیے تھا. یا تو ان کی اولاد نہیں ہوں گی، یا نالائق ناکارہ اولاد ہوں گی، یا کوئی اور وجہ ہوں گی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی پراپرٹی کو وقف کر دیا. اور ان کی تعداد، ان کی قیمت، ان کی مالیت اربوں خربوں تک پہنچ گئی. سلسلہ چل رہا تھا. اس کے لیے قانون ہے، اوقافی جائیداد کے لیے قانون ہے. اس قانون کے دائرے میں یہ معاملہ چل رہا تھا. اچانک اب یہ حکومت، موجودہ حکومت جو مسلمانوں کے حق میں کبھی کوئی فیصلہ نہیں کیا،
मुसलमानों से कभी कोई मामला नहीं किया, मुसलमानों से हमेशा लिया, कभी कुछ नहीं दिया। उसकी निगाह हमारे औकाफी जायदाद पर पड़ी। तो इन जायदादों को जो अरबों खरबों के हैं, इन औकाफी जायदादों को हड़पने के लिए उसने एक कानून बनाया, जिस कानून के जरिए से हमारे औकाफी जायदाद हमारे हाथ से निकलने वाले हैं। अगर खुदा न खास्ता ये कानून पास हो गया, हमारी जायदाद हमारी नहीं रहेगी। जो हमारे पुरखों ने, हमारे आबा अजदाद ने वक्फ फी सबीलिल्लाह किया था, वो हमारे हाथ से निकल जाएगी। उस कानून के पास होने के बाद ये जायदाद हुकूमत जैसे चाहेगी इस्तेमाल करेगी। इसलिए पार्लियामेंट में जब ये कानून लाया गया, अपोजिशन पार्टियों ने हंगामा किया। इंसाफ पसंद लोग आज भी दुनिया में थे। इंसाफ पसंद लोगों ने यह कहा कि यह सरासर गलत है, जायदाद मुसलमानों की, वो जैसे चाहे इस्तेमाल करें। उसमें आप ये कहें कि उसमें हिंदू होना चाहिए, उसमें ये इख्तियार खत्म होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये गलत है। अपोजिशन भी, कांग्रेस पार्टी खासतौर पर, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और दीगर जो इंडियन अलायंस है, सबने मिलकर के हंगामा किया। तो इस कानून को उसने क्या किया, जेपीसी को भेज दिया, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को भेज दिया। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ने क्या किया, अब जब इसने कानून को नहीं बना पाया, और ये पहली मर्तबा हुआ, 11 सालों में पहली मर्तबा हुआ, वरना मौजूदा हुकूमत एक साथ में 170-180 MP को उठाकर बाहर फेंक देते थे, अपने मनमानी कानून बनाते थे। मौजूदा हुकूमत के सरबराह का खुद बयान है, पहले की हुकूमत के लोगों को कानून बनाने में मजा आता था, मुझे कानून तोड़ने में मजा आता है। ऑन द मैट ये बयान है उसका। तो जेपीसी को दे दिया, जेपीसी ने हमसे राय मांगी, मुल्क के बाशिंदगान से राय मांगी कि अब क्या करना चाहिए, आप क्या कहते हैं, आवाम से राय मांगा। ये तो हुकूमत ने कहा है ऐसा ऐसा होना चाहिए, आपकी क्या राय है, ये कानून पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप अपनी राय हमको दीजिए। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो हमेशा मुसलमानों के लिए लड़ता है, उसने इस चीज को महसूस किया और एक मुहिम चलाया। बिरादरान वतन से ईमेल का एक मुहिम चलाया। आपको ताज्जुब होगा कि पिछले 18 दिनों तक से शुरू हुआ है, ईमेल मुहिम शुरू हुआ है, पिछले 18 दिनों तक, 3 दिन से पहले 18 दिनों तक
ये ईमेल का सिलसिला 28 लाख हुआ था, 28 लाख हुआ था 3 दिनों में, 2 दिनों, पिछले 2 दिनों में, एक दिन छोड़ करके 2 दिनों में ये तादाद 1,52,00,000 पहुंची, 1,52,00,000 पहुंची। आज सुबह तक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज सुबह तक ये तादाद, ईमेल की तादाद 2,30,00,000 पहुंच चुका है। लोगों के अंदर, आप और हमारे अंदर जो ये जागरूक आई, लोगों ने जो समझाया, ये 3 दिनों में, सिर्फ 3 दिनों में ये तादाद 2 करोड़ से ज्यादा हुई है। पिछले 18 दिनों तक 28 लाख थी, पिछले 3 दिनों में, सिर्फ 3 दिनों में ये तादाद 2 करोड़ से ज्यादा हुआ। ये कानून क्या है जो हुकूमत ने बनाया है? ये कानून दर हकीकत है क्या? इसका मुसव्वदा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भेजा है। आप और हमको मालूम होना चाहिए। मैंने उसको लेकर के आया है। आज कोई तकरीर करने का इरादा नहीं है, आपस में हमको बातचीत करना है, बातचीत करना है कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ये क्या करने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, ये कानून को क्या करना चाहता है। आज आपको और हमको इस कानून के बारे में समझना है। ये है क्या कानून, क्या करना चाहता है, उसकी नीयत क्या है। बस इसी सिलसिले में आज आपसे और हमारी बातें होंगी। मुजव्वज़ा तरमीमी बिल 2024 की दफा ए में तजवीज़ रखी गई है। वक्फ एक्ट 1995 1995 का नाम बदल कर वक्फ इंतजामी इख्तियारात कारकर्दगी और तरक्की एक्ट। नाम क्या है? वक्फ बोर्ड या मुस्लिम वक्फ बोर्ड। उसने क्या किया? इसको हटाओ। इतना लंबा चौड़ा नाम रखा है कि मुसलमान कहने ही ना पाए, मुसलमान कहने ही ना पाए। नाम बदल कर क्या कर दिया? वक्फ इंतजामी इख्तियारात कारकर्दगी और तरक्की एक्ट। वक्फ बोर्ड खत्म। अब इतना लंबा चौड़ा नाम रखा गया, मुसलमानों के दिमाग में ही ना आए। शैतानी चाल देखो, उसकी बदमाशी देखिए आप। ये तवील नाम लोगों के ज़हन और दिमाग से वक्फ को ओझल करने का काम करेगा। तो मुख्तसर वक्फ एक्ट का नाम बदल करके इतना लंबा चौड़ा नाम रखा। नंबर 2, एक नई दफा 3C के तहत जिला कलेक्टर को इख्तियारात दिए जाने की तजवीज़ है। अब जो इख्तियारात है ये वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के पास है। इन इख्तियारात को जिला के कलेक्टर को दिए जाने की बात की गई है। कलेक्टर कौन होता है? मुसलमान कितने कलेक्टर है? जाहिर बात है गैर मुस्लिम, वो अपने मन मुताबिक जो चाहेगा करेगा। इस तरीके से इन्होंने जायदाद के नौइयत को बदल कर हुक्मनामा जारी करने की कोशिश की है और कलेक्टर भी वही करेगा। और इसके मुताबिक रेवेन्यू रिकॉर्ड में तब्दीली कर सकता है कलेक्टर, उसको इख्तियारात है। उसके बाद रियासती हुकूमत वक्फ बोर्ड को हुक्म देगी कि इस जायदाद के इंदराज को औकाफ के रजिस्टर से खारिज कर दे। स्टेट की हुकूमत को कलेक्टर हुक्म करेगी, इसको खारिज करिए, इसके नाम को खारिज करिए। नाम औकाफ की जायदाद से खारिज हुआ, हुकूमत का उस पर कब्जा। तो इस तजवीज़ से वक्फ के अमलाक सरकारी तहवील में चली जाएगी। समझ रहे आप? नंबर 3,
मौजूदा वक्फ एक्ट के दफा 9 के तहत मरकजी वक्फ कौंसिल में 14 मेंबर होते हैं और इन सब का मुसलमान होना जरूरी है। ये 14 के 14 मुसलमान होते। इसने बदमाशी क्या किया, 2024 के मुजव्वजा बिल में मुसलमान की शर्त को हटा दिया। इन 14 मुसलमान होते, मुसलमान की शर्त हटा दिया। इन 14 में हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, कोई भी होंगे। और मेंबरान की तादाद को 14 के बजाय 23 कर दिया। 14 नहीं होंगे, 23 होंगे। और आगे देखिए, उसमें भी 2 गैर मुस्लिम का होना लाजिम करार दिया गया। 2 गैर मुस्लिम का होना जरूरी है, मुसलमान होना जरूरी नहीं है। मुसलमान को हटा दिया। नियत को देखिए इसकी, मुस्लिम 14 मुस्लिम होना है, मुस्लिम वहां से हटा दिया, 14 के बजाय 23 कर दिया। उन 23 में गैर मुस्लिम हिंदू का 2 होना जरूरी है, हिंदू का होना लाजिम कर दिया और मुसलमान को हटा दिया। कितनी बदमाशी है। तो इससे मुसलमानों की तादाद खुद बहुत कम हो जाएगी। नंबर 4, मुजव्वजा बिल में वक्फ के मरकजी इंचार्ज जो खुद चेयरमैन होंगे, उनके अलावा 3 पार्लियामेंट के मेंबरान का भी मुसलमान होना जरूरी नहीं है। जबकि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में हिंदू अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ और इंतज़ाम करने वालों के लिए हिंदू होना लाजिम। हमारी जायदाद की हिफाजत के लिए मुसलमान होना लाजिम नहीं। ये कानून उन्होंने बनाया है। उनके जो अमलाक है, उनके अमलाक के हिफाजत के लिए हिंदू होना लाजिम। क्या खेल खेल रहा है, समझ रहे? आज आपको ये सारी चीजें बताने का मकसद है कि वक्फ है क्या, वक्फ बिल में क्या तरमीम करने जा रहा है। अपनी बात आएगी हम हिंदू कर लेंगे, हमारी बात आएगी तुम्हारे साथ हम भी होंगे। कैसा घिनौनी खेल वो खेलने जा रहा है। नंबर 5, मौजूदा एक्ट के दफा 14 के तहत सूबाई वक्फ बोर्ड में 7 से 11 मेंबरान होते हैं। इन सब का मुसलमान होना जरूरी है, लेकिन मुजव्वजा 2024 के बिल में मुसलमान होने की शर्त यहाँ भी खत्म कर दी गई है और 2 गैर मुस्लिम होने का होना जरूरी करार दिया गया है। कितनी बदमाशी है। आपको मालूम होना चाहिए, आप सबको, हम सबको मालूम होना चाहिए क्या खेल हमारे खिलाफ खेलने की कोशिश की गई है वक्फ बिल में। यहां भी गैर मुस्लिम को लाजिम कर दिया, मुसलमान होना जरूरी नहीं, मुस्लिम को ही हटा दिया गया। नंबर 6, मौजूदा एक्ट के तहत मेंबरों का तकर्रुर इलेक्शन के जरिए से होता है, लेकिन मुजव्वजा बिल में मेंबरों का तकर्रुर इलेक्शन के बजाय सूबाई हुकूमत में नामजदगी के जरिए से होगा। नामजदगी की तजवीज़ गैर जमहूरी और मफाद आमा के खिलाफ है। अब क्या हो रहा है, इलेक्शन के जरिए से हो रहा है, तो क्या कि इसको हटा दिया जाए। स्टेट की जो हुकूमत है, स्टेट की हुकूमत तय करेगी कौन औकाफी जायदाद के मेंबरान होंगे। कितने स्टेट में हमारी हुकूमत है, हमारे कितने चीफ मिनिस्टर है। एक वहां कश्मीर में रहता था, अब उसका भी अता पता नहीं है। तो हमारे कहीं में भी चीफ मिनिस्टर नहीं है। चीफ मिनिस्टर और उसके अरकान फैसला करेंगे। इस तरीके से उस कानून को खत्म करके फिर उन्होंने यहां पर एक खेल खेलने की कोशिश की है। नंबर 7, कितनी तब्दीलियां करी है उसमें। मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं, आप और हमको मालूम होना जरूरी। नंबर 7, मौजूदा एक्ट के दफा 1 23 के तहत सूबाई वक्फ बोर्ड का एक चीफ
एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जिसका मुसलमान होना लाजिम और ज़रूरी है, वो रियासती हुकूमत के डिप्टी सेक्रेटरी से कम मर्तबा का नहीं होता है। यहाँ भी मुस्लिम की शर्त को हटा दिया और डिप्टी सेक्रेटरी की जगह चीफ सेक्रेटरी के ओहदा से कर दिया गया। अब चीफ सेक्रेटरी जो होता है, कितने मुसलमान चीफ सेक्रेटरी है पूरे मुल्क में, और अगर है भी तो हमारे हक में कितना सोचते हैं, है भी पहली बात। अगर होगा भी तो हमारे मुताबिक फैसला नहीं करेगा, हुकूमत के मुताबिक फैसला करेगा। यहाँ पर भी ब्रेन वॉश करने के काम किया है। नंबर 8, मौजूदा एक्ट के दफा 32 में एक झैली दफा ये तजवीज़ की गई है, अगर कोई वक्फ नए कानून की मंजूरी के 6 माह बाद तक असर नौ रजिस्टर नहीं कराया जाएगा, उस वक्फ के हक के नफाज के लिए कोई मुकदमा और कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। कितनी शातिर दिमाग है। अगर पहले वो टाइम देगा 6 महीने के अंदर आपको अपने जो भी औकाफी जायदाद है उनके पेपर दिखाने होंगे। पेपर अगर आपने दिखा भी दिया, उसमें भी आगे पीछे करने वाले, टाल मटोल करने वाले बहुत है, लेकिन अगर उसके बावजूद किसी ने नहीं दिखाया, उस जगह पर हुकूमत का कब्जा, वो हुकूमत की जगह हो जाएगी। इस तरीके से औकाफी अमलाक को बर्बाद करने का एक नया तरीका शुरू किया है। नंबर 9, नए मुजव्वज़ा बिल में वक्फ करने वाले शख्स का कम से कम 5 साल कबल मुसलमान होना लाजिम करार दिया गया है। मुसलमान गैर मुसलमान ये कहाँ से आ गया? कोई शख्स अगर मुसलमान होता है, हम इस्लाम की दावत देते हैं, किसी को जबरन मुसलमान नहीं बना सकते। खुद कुरान कह रहा है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। फिर भी कोई इस्लाम की खूबी को देख करके मुसलमान हो रहा है, अरबों खरबों लाखों की उसकी प्रॉपर्टी है, वो अगर मुसलमानों को वक्फ करना चाहे नहीं कर सकते, ये कानून बता रहा है। 5 साल पहले मुसलमान होना जरूरी है, हालांकि पहले ऐसा कानून नहीं था। तो ये तजवीज़ वक्फ ही के खिलाफ नहीं बल्कि अखलाकियात और दस्तूर हिंद के भी मुनाफिक है। मुसलमान होने के लिए कदीम जदीद की शर्त बेमाना है, होना ही नहीं चाहिए ये चीज़। नंबर 10, वक्फ तरमीमी एक्ट 2024 में ये तजवीज़ है कि वक्फ सर्वे कमिश्नर, एडिशनल व असिस्टेंट सर्वे कमिश्नरों के ओहदे ख़त्म करके जिन औकाफ का सर्वे मतलूब है उनका दायरा इख्तियार ज़िला कलेक्टर को दे दिया जाए और कलेक्टर इस सर्वे को रियासत के क़वानीन महसूलात के मुताबिक अंजाम दे। ये अगर हो गया, वक्फ की जायदाद सिरे से ही बर्बाद हो जाएगा। कितने कलेक्टर है हमारे, और अगर 2-4 होगा भी तो वो कलेक्टर औकाफ के हक में फैसला देगा या हुकूमत के हक में फैसला देगा? जाहिर बात है हुकूमत के हक में फैसला देगा। इससे भी उसने जायदाद को हड़पने की कोशिश की है। नंबर 12, मौजूदा एक्ट की दफा 61A के तहत वक्फ बोर्ड के फैसला की तामील ना करने पर मुतवल्ली पर जुर्माना आयद किया गया है। मुजव्वज़ा बिल में उसे भी ख़त्म करने की तजवीज़ की गई है। यानी मौजूदा एक्ट में ये है, अगर कोई जिम्मेदार वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार खुरुद बुरुद करता है तो उस पर जुर्माना आयद किया गया है, जुर्माना देना होगा। अभी ये कानून है, उसने क्या किया, उसको सिरे से ख़त्म कर दिया। यानी जो भी होगा अब वो हुकूमत तय करेगी, औकाफ कुछ नहीं कर सकता इस सिलसिले में। नंबर 13, कानून के जो शक्ल बनाया है, इतने सारे चीज़ अब तक आया, अभी अब और है थोड़े से। नंबर 13,
मुजव्वज़ा एक्ट के दफ़ा 104 के तहत जो शख्स मुसलमान नहीं वो भी मुस्लिम वक्फ में हिस्सा ले सकता है, मगर मुजव्वज़ा तरमीमी बिल 2024 में उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। कोई गैर मुस्लिम अगर वक्फ बोर्ड में वक्फ करना चाहे तो उसे कर सकता है, हुआ भी है, बहुत मर्तबा ऐसा हुआ है। इसने क्या किया, अब कोई गैर मुस्लिम वक्फ नहीं कर सकता है वक्फ बोर्ड। कैसे शातिर चाल उसने चला है, अपने शातिराना अंदाज और तीर उसने मुसलमानों पर फेंका है। नंबर 14, मुजव्वज़ा वक्फ एक्ट के दफ़ा 107 के तहत औकाफ के जायदाद को लिमिटेशन एक्ट से मुस्तस्ना रखा गया था ताकि वक्फ की जायदाद पर कदीम व जदीद सारे कब्जे ख़त्म कराए जा सके। मुजव्वज़ा तरमीमी बिल में उसे भी ख़त्म कर दिया गया है। आप हुकूमत के इशारे के बगैर कुछ नहीं कर सकते, हुकूमत करेगी जो करना है। 15, मौजूदा एक्ट के तहत दफ़ा 108 के तहत और राइडिंग इफेक्ट है, यानी अगर दूसरे कवानीन से वक्फ कानून का तारुज हो तो वक्फ कानून को लागू किया जाएगा। और तरमीम बिल में क्या किया, वक्फ का नहीं चलेगा, हुकूमत का चलेगा। यहाँ भी शातिराना खेल खेला है। इन्हीं मज़कूरा वाला बातों के पेश नज़र ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने महसूस किया कि मुसलमानों के साथ धोखा हो रहा है, मुसलमानों को ठगने की कोशिश की जा रही है, तो उसने इस तजवीज़ को सिरे से मुस्तरद किया और कहा कि हम औकाफ जायदाद को अच्छी तरीके से हिफाजत कर लेंगे, आपकी बात को हम नहीं मानेंगे। इसलिए ये कानून अब लागू किया गया है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये बात हम सब के सामने रखा है और ये ईमेल का मामला हम सबके सामने रखा है कि ईमेल कीजिए। आप ये कहते हैं कि ईमेल 2-4 ईमेल करने से क्या हुआ, आज मैं थोड़ी सी वक्त ले रहा हूँ आपसे ज़्यादा, चूँकि ये वक्त दर हकीकत इसलिए मैं ले रहा हूँ कि हम जिस मस्जिद में बैठे हुए हैं ये भी वक्फ की जायदाद में बैठी हुई मस्जिद है। अगर वक्फ हमारे खिलाफ हो गया तो ये मस्जिद भी हमारे हाथ से निकल सकती है, इसका भी पेपर मांगेगा। रिव्यू पेपर बोल करके उसमें एक कानून लाया गया है, जो भी औकाफी जायदाद है उसके पेपर देना। औकाफी जायदाद के पेपर ही कहाँ होते, औकाफी जायदाद के पेपर वो मांग रहे हैं और पेपर नहीं दिखाने पर वो ले लेगा। तो आज सिर्फ मस्जिद मुस्तफा मस्जिद हुसैन की बात नहीं है, पूरी वादी महमूद और वादी महमूद की जो कब्रिस्तान है ये सब जो है ना औकाफी जायदाद की है। इन यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए भी हमको मुश्किल हो जाएगी। ये औकाफी जायदाद को अगर वो अपने हाथ में लिया तो भाई क्यों, हुकूमत की मस्जिद हो जाएगी, औकाफी जाकर के हुकूमत की मस्जिद हो जाएगी। इसलिए हर शख्स अपनी जिम्मेदारी समझे, अपनी जिम्मेदारी समझ करके ईमेल करे। ईमेल आप ये सोच करके छोड़ दें कि मेरे एक ईमेल से क्या होगा, तो याद रखिए आपके एक ईमेल से बहुत कुछ होगा। मैं शुरू में बताया कि पिछले 18 दिन में 28 लाख ईमेल हुए और पिछले सिर्फ 3 दिनों में ये तादाद 2,52,00,000 हो गया है और इंशाअल्लाह उम्मीद है आज 12 बजे रात तक ये तादाद 3 करोड़ तक जाएगी। ये है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का QR कोड। सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के QR कोड पर आप स्कैन करें, दूसरे पर ना करें। बिरादरान वतन के चंद चिंटू ऐसे हैं जिन्होंने इस बिल के हक में QR करना शुरू कर दिया है, इस बिल के हक में फैसला देना शुरू किया है। मैं एक वीडियो देखा, देख करके मुझे ताज्जुब हुआ, जितने गणेश उत्सव आजकल चल रहा है गणेशों के पास उन्होंने अपना QR कोड लगा रखा है इस बिल के खिलाफ जो मुसलमान कर रहे हैं, आप इस बिल के हक में वोट कीजिए। उनकी तादाद ज़्यादा है, आप ये सोच रहे हैं कि उनकी तादाद ज़्यादा है तो वो ज़्यादा हो जाएगा और हमारे कानून को, हमारे काम को बेकार कर दिया जाएगा। नहीं, ऐसा मत सोचिए।
اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ ایسا ہو چکا ہے، یکساں سول کوڈ کا معاملہ آیا تھا، جب ہماری ای میل، ہماری دستخطی مہم 60 لاکھ تھی اور ہندوؤں کے 32 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوا تھا۔ آج بھی انصاف پسند ہندو ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے ہی موافق فیصلہ دے رہے ہیں، تھوڑے چنٹو ہر جگہ ہے جو اس کے خلاف ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بل جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی سے ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا اور یہ ہم اس کو پاس ہونے نہیں دیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات آج نماز کے لیے آئے ہیں، ذمہ داری سمجھ کر کے جاتے وقت اپنے موبائل فون سے ای میل کرتے ہوئے جائیں۔ یہاں پہ کاؤنٹر ہے، جگہ جگہ پر QR کوڈ لگا ہوا ہے، ان پر یہ کرتے جائیے۔ گھروں میں جو موبائل ہے ان موبائل کو مسجد کے پاس بھیجیے، ہم جو ہے نا QR کو اسکین کر کے آپ کے موبائل پر آپ کے بچوں کو دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔